आज इतना बुरा होगा मेरे साथ, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज है 6 जुलाई। आज मैं जा रही हूँ कहीं और आपको आगे बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज सुबह सुबह मुझे जाना पड़ा। आज टाइम हो रहा है 8 हो रहा है। अब मैं उठी हूँ 5 साढ़े 5 बजे का। मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। आने के बाद जो भी होगा मैं वो करूँगी। ओके बाय। फाइनली मैं घर से काम ख़त्म करके सब निकल चुकी हूँ अपनी ईधा को लेके ऑटो पकड़ने के लिए। हमारे घर से काफ़ी दूर है मेन रोड, वहाँ पे कम से कम मुझे 15 मिनट लग जाते हैं पैदल चलने में, क्योंकि बेबी लेके मैं अच्छे से चल नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे मैं ऑटो पकड़ ली हूँ और हॉस्पिटल उतर गई थी मैं, लेकिन यहाँ पे रिक्शे वाले भैया मुझे बहुत वेट करवाए क्योंकि उनके पास चेंज नहीं था। वो दुकान से चेंज लेने गए थे तो बहुत टाइम लग गया था। फिर मैं हॉस्पिटल के अंदर गई। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मैं घर से अकेली आई थी, बट यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं क्योंकि वो काम से आए थे यहाँ पे, तो बोले डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल में ही मिलूँगा। यहाँ पे देखो वो कैसे खेल रही है, इधर उधर घूम रही है। ये बस अपने पापा को ढूंढ रही है कि पापा किधर है। एक बार आए थे वो, फिर उसके बाद चले गए। फिर यहाँ पे डॉक्टर मुझे मिले। यहाँ पे 15-15 मिनट करके 3 बार मेरे आँखों में ड्रॉप डाले। मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मेरी एक आँख से ना बहुत ब्लड दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। और यहाँ पे देखो इसके बच्चे मिले हैं, इसको बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, उनके साथ खेलते रहते हैं क्योंकि यहाँ घर पे कोई बच्चा अगल बगल है नहीं जिसके साथ खेले। और मैं नीचे जाती नहीं हूँ इसको लेके, तो बच्चे जब मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे जब डॉक्टर ने ड्रॉप डाला, मुझे 15-15 मिनट करके ड्रॉप डाला 3 बार। उसके सबसे ज़्यादा बुरा तो तब हुआ मेरे साथ जब डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक की, क्योंकि मुझे जब चेक की ना लाइट वगैरह जला जला के बहुत टाइम लग गया था। 3-4 बार चेक किया तो मेरी आंखों से कुछ दिख ही नहीं रहा था। और सबसे ज़्यादा तो तब हुआ जब मैं बाहर गई तो जैसे लग रहा था कि कुछ दिख नहीं रहा, काला काला सा दिख रहा था। और जब मैं छाँव में जाती थी तब मुझे दिखता था और आँखें मैं खोल पाती थी, और मैं आँखें भी नहीं खोल पा रही थी। ये तो कैमरा मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑन करके दिया, मैं अंदाज़े ही शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं, मतलब ये पता चल रहा है कि हाँ फ़ोन है कहाँ पे, वो मतलब ऐसे अंदाज़े से ऐसे कर रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे लेडीज़ है, पैसे देने के लिए राज़ी नहीं थी ऑटो से, यहाँ पे और मगजमारी कर रही है हम लोग के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ गली के अंदर क्योंकि मुझे कुछ भूख लग गई थी खाने के लिए, तो मैं यहाँ पे आई कुछ खाने के लिए। यहाँ पे भी मुझे दिख नहीं रहा था अच्छे से। फिर जब मैं होटल के अंदर बैठी तो थोड़ा बहुत सा मुझे दिखा, और सबसे ज़्यादा अच्छे से मुझे तब दिखने लगा जब मैं घर पे आई, मुँह धो ली और थोड़ा सा मैं रेस्ट कर ली। उसके बाद मुझे दिखना स्टार्ट हुआ। और होटल के अंदर भी मैं अंदाजे से ही मार रही हूँ सब कुछ, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ क्या कर रही हूँ। और आँखों में बहुत जलन भी हो रही थी, मेरे दिख नहीं रहा था साफ, इससे ब्लर ब्लर सा सब दिख रहा था। क्योंकि जो टॉर्च था ना, टॉर्च मेरी आँखों में मुझे लगता है जब गया ना, टॉर्च जला जला के जब देख रहे थे, 3-4 टॉर्च था, उसके बाद से मेरी आँखों में ऐसा हुआ। और फिर मैं घर पे आई, फिर भी मेरी आँखों से अच्छे से दिख नहीं रहा था साफ़, क्योंकि मैं मतलब शीशे में अपना फेस तक साफ़ देख नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा थोड़ी आइसक्रीम खाऊंगी तो क्या पता दिखने लगे ठंडा ठंडा। फिर मैंने यहाँ पे 3 कटोरी में निकाल लिया अपने लिए, सासू माता के लिए और इनके लिए। फिर मैं सोई थोड़ा 2 घंटे। 2 घंटे के बाद मुझे दिखने लगा, फाइनली मुझे दिखने लगा। तो फिर मेरे साथ ऐसा ही होता, भैया मुझे दिख नहीं रहा, मैं क्या करूँगी। फिर मुझे दिख नहीं रहा, फिर मैं वो डायलॉग वाला मार रही हूँ, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर शाम के खाने में मैंने बनाया भिंडी की भुजिया। और इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़